का दया राख धर्म को पाले। मिलना भी नहीं है, वही हो जाओगे जिसकी आपको खोज है। लाली खोजन मैं चला, जित देखा तित लाल, मैं भी हो गया। जिस प्रकार नमक का ढेर समुद्र में चला जाए समुद्र को पता लगाने के लिए, तो नमक का जो ढेर होता है, नमक का टुकड़ा है, डली है, वो सागर में घुल जाएगा। इसी प्रकार तुम परमात्मा को खोजने चले हो तो परमात्मा में वही हो जाओगे। इसलिए कहते लाली खोजन मैं चला, मैं भी हो गया लाल। तो जीवन वही हो जाएगा जिसको खोजने चलोगे, तो जानना वही हो ही तुम। तो साहब कहते हैं कि दया राख धर्म को पाले। जीवन में इसका कुछ लोग दो तरह से अर्थ करते हैं, दया राख धर्म को पाले। अगर दया रखा जाए, दया रखना ही धर्म को पालन करना है, ये एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ ये होता है दया राख, मतलब दया को हट करके कोई धर्म कर होता है क्या? कुछ लोग होता है ना, कर्मकांड करते हैं ना, धर्म कर रहे हैं, जीववध कर रहे हैं। अरे दया को छोड़ करके कोई धर्म किया जा सकता है क्या? बलि करे जीववध करत है, अकर्म करे मोर भाई, जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए, काको कहिए कसाई। सतगुरु कवि ने बड़ा अच्छा कहा। इतना चोट धारदार बातें कहने वाला कोई हो, बड़े अद्भुत। जो ताको ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। साहब ने इतनी बात कह दी। अरे कोई बलि करता है धर्म के नाम पर मंदिर में या किसी और देवी स्थान पर, तो वो धर्म कहाँ हुआ? दया राख, दया को अलग करके कोई धर्म नहीं हो सकता है। इसलिए दया को धारण करने के बाद ही, इसलिए सदगुरु कबीर ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छाड़िए, जब लग घट में प्राण। दया धर्म का अर्थ होता है दयावान होना। कुछ लोग दया को छोड़ देता है, कहते बकरी मारना, वे किसी ग्रंथों में लिखा है, दुनिया के किसी भी ग्रंथों में लिखा हो, लेकिन अगर हिंसा कहीं भी है, वो धर्म ग्रंथ नहीं हो सकता, वो कोई और ग्रंथ हो सकता है, वो मानो आप, लेकिन धर्म ग्रंथ नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं किसी भी बात पर, धर्म ग्रंथों में भी कोई बात लिखी हुई, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। अगर धर्म ग्रंथों के नाम पर तुम हिंसा करते हो तो वो धर्म नहीं है। धर्म कर कथे जहाँ जीव वधत हो, अकर्म करे मोर भाई। साहब कहते हैं जहाँ धर्म की बातें हो वहाँ पर जीव वध करते हो, अकर्म करते हो, वो धर्म कैसा हुआ? इसलिए मेरे मित्रों, साहब कहते हैं कि दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सज सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। साहब कहते हैं दया राख धर्म को पाले। दया को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता। गोस्वामी जी का बड़ा अच्छा ये पंक्ति दोहराए थे, दया धर्म को मूल है, धर्म का मूल ही दया है। इसलिए जीव हिंसा करके हम समझे किसी भगवान को रिझा लेंगे, भगवान की मांग है, देवी चंडी माँ दुर्गा यही मांगती है, तो कोई ऐसा दुनिया में देवी नहीं, भगवान नहीं जो अपने ही पुत्रों का बलि चढ़ाए मांगेगी। इसलिए हमें विचार करना चाहिए, ये जीव बलि तो आदमी अपने जीव के वशीभूत होकर के, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के, जीव के आड़ लेकर, भगवान के आड़ लेकर पशु बलि चढ़ाता। कोई भगवान ऐसा नहीं कि जो बलि मांगता हो, और जो बलि मांगेगा वो भगवान कैसा। हमने कैसी गांव में ऐसे कुछ देवियां देखे हैं, देवी आती हैं उनको और बलि चढ़ाती हैं, वो कैसी देवी जो बलि मांगे। इसलिए मेरे मित्रों, साहब कहते हैं दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। उदासी मतलब बहुत आशा मत करे संसार से। उदास का मतलब ये नहीं कि तुम एकदम निराशा से भर जाओ, उदास से भर जाओ, मतलब बहुत संसार से आशा मत करो, आशावादी मत बनो। दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सजीव सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। साहब कहते अपने समान सबको जाने, घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। सदगुरु कबीर कहते हैं जिधर देखते हो उधर ही तू है, फिर किसको दुख पहुंचाओगे। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल। सदगुरु कबीर का तो पद पद पर इतनी दयावान के पद भरा हुआ है, जीव मात्र को दुखाओगे तो उसका पाप आपको भोगना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण,
हत्या कबहू न छूटी है जो कोटि सुनो पुराण। अगर तुम जीव वध करते हो और कहो हम पुराण पढ़ते हैं, कथा सुनते हैं, कथा सुनने जीव वध करोगे तो कोई पुराण करोड़ों सुनो, उससे आपका पाप दूर नहीं हो जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सज सबको जाने ताहि मिले अविनाशी। सहे कुशब्द बाद को त्यागे। साहब